Well, as I've said many, many times, and I mean it, I think the United States, our foreign policy establishment has been very foolish and has hurt the United States very badly by trying to isolate Russia. They haven't isolated Russia. They've just driven Russia to China into a close relationship with India. दरअसल ये है अमेरिका के मशहूर और बेबाक टीवी होस्ट रहे टकर कार्लसन, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत अब महाशक्ति है, उस पर कोई शर्तें नहीं थोप सकता है। ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब अमेरिका भारत पर रूस से तेल खरीदने को लेकर दबाव बना रहा है और ट्रेड टैरिफ की बातें भी जोर पकड़ रही है। इंडिया जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वेनेजुएलन ऑयल खरीदेगा और रशियन ऑयल रिप्लेस करेगा। नरेंद्र मोदी नहीं माने। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा, या नरेंद्र मोदी की ट्वीट नहीं ये कह रही, बल्कि मैं एक रशियन भी देख रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि इंडिया ने हमें कोई अलर्ट नहीं किया कि हम तेल ने कम खरीदेंगे। स्क्रीम कर रही है कि देयर इज समथिंग ह्यूज व्हिच इज हैपेंड बिहाइंड द सीन्स, समथिंग बिगर देन अ टैरिफ रिडक्शन। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन चीजों को मिस करता है, आई एम सॉरी टू से। लेकिन क्वेश्चन मैं बार बार पूछता हूं कि ट्रेड डील अभी क्यों हुई, व्हाई टुडे? और जो नैरेटिव्स हैं वो दोनों के, डोनाल्ड ट्रंप का और मोदी जी का, वो डेंजरसली डिफरेंट क्यों है? जो ओके हुई है, जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने करी है, इसके पीछे राज क्या है? लोग कह रहे हैं अमेरिका में द फादर ऑफ ऑल डील्स, लोग ये कह रहे हैं कि ऐसी डील यूएस ने किसी के साथ नहीं करी। इंडिया जो है वो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वेनेजुएलन ऑयल खरीदेगा और रशियन ऑयल रिप्लेस करेगा। नरेंद्र मोदी नहीं माने। नरेंद्र मोदी ने ये नहीं कहा, या नरेंद्र मोदी की ट्वीट नहीं ये कह रही, बल्कि मैं एक रशियन भी देख रहा था, वो भी ये कह रहे थे कि इंडिया ने हमें कोई अलर्ट नहीं किया कि हम तेल ने कम खरीदेंगे। हमें इंडिया ने अलर्ट नहीं किया कि हम तेल कम खरीदेंगे। Now that's very significant. इवन के इंडिया ने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। मैं देख रहा था कि इंडिया अपनी इंपोर्ट का 7% जो है वो अब अमेरिका से भी ले रहा है। 7%। अब इंडिया को एडवांटेज तो है ना, इंडिया ने एडवांटेज लिया है अमेरिका के सामने कि जी हमारा 18% कर दो, पाकिस्तान का 19% कर दो, ताकि हम दुनिया को, अपने इंडियंस को ये बताते चलें कि देखो जनाब, देखो भैया, हमने डील कर ली, हमने, मोदी ने डील कर ली। ये बेसिकली 18% जो है दैट वाज टू बेसिकली फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस, वरना ये 16% होती, 17% होती, 15 होती, 15, 16, 17, 14 होती अगर बहुत ज्यादा होती। लेकिन ये 1% जो किया है, हाउ दे डिड इट? क्या ये जो 500 अरब डॉलर की बात है, क्या ये उसके जरिए किया गया है कि हाँ हम तुम्हें 500 अरब डॉलर तुमसे लेंगे? उसने कहा चलो इनको 1% कम कर दो, सो दे विल मेक अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ ओन पीपल, दे विल मेक अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ देयर ओन पीपल, लुक वी गॉट द बेस्ट डील। मैं आज वो सुन रहा था पीयूष गोयल साहब को, ही वाज सेइंग वी गॉट द बेस्ट डील, हमें सबसे बेस्ट डील मिली है। और बेस्ट डील क्या है? द बेस्ट डील इज 18%। द बेस्ट डील इज कि भाई हमें हर कीमत के ऊपर ये जो वी हैव टू स्टिक, ठीक है जी, हमें चीजों अपने स्टिक रहना है उनसे, मतलब। सो ट्रम्प जो है, अगर आप उसको देखें तो ये चीज जो उन्होंने की है कि जी 18% टैरिफ। अच्छा, मैं देख रहा था इंडिया के अंदर भी बहुत तनकीद उठ रही है। तनकीद क्या उठ रही है? वो कह रहे हैं भाई मुझे इस समय सिर्फ एक चीज समझा दो, तुम 500 अरब डॉलर की चीजें खरीदोगे, तुम तो खरीदते हो 45 अरब डॉलर की चीजें, तुम 500 अरब डॉलर की चीजें कैसे खरीदोगे? आप इस वक्त 45 अरब डॉलर की चीजें खरीदोगे, तो आप अगर 500 अरब डॉलर की प्रोडक्ट्स खरीदोगे जो कि ट्रंप ने कहा है, तो तुम मतलब क्यों खरीदोगे? इट मीन्स कि क्या ये गन पॉइंट पे सब कुछ हुआ है? दैट्स अ क्वेश्चन। दूसरी बात, टैरिफ्स जो हैं वो लगे हैं 18% ऑन इंडियन गुड्स, जबकि अमेरिका की गुड्स पे 0% टैरिफ। पहले अमेरिका 3% लगा रहा था, अब 18% लगाएगा। पहले वो 3% लगा रहा था, अब कितने लगाएगा? 18%।
इंडिया जो है वो अमेरिकन गुड्स पे 0% टैरिफ लगाएगा। वो ट्रेड वॉर भी भारत के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं तो कंट्री के अंदर आग लग जाएगी। ये सारी चीजें हैं जिसके कारण ये ट्रेड डील साइन हुआ है। नाउ व्हाट डज दिस मीन फॉर अस? ये जो नॉइस है, ओ जी बल्ले बल्ले हो गई, ये हो गया, छोड़ दीजिए। मैं बार बार बोलता हूं ये नॉइस दिखाने के लिए है, एंड यू सी व्हाट दे वांट यू टू सी। ये जो है ना, ये छाती पीट पीट के ओ जी हमने जीत लिया, नहीं। यस, ये विक्ट्री है, लेकिन 18% का टैक्स अभी भी हमारे ऊपर है। ये कोई जीत वाली बात नहीं है, बट 18% इज बेटर देन 50%। सेकेंडली, हम दुनिया में अकेले कंट्री नहीं है जिसके ऊपर टैक्स लगा है। 200 कंट्रीज है दुनिया में, 200 के 200 के ऊपर ये टैक्स लगा है। वी आर इन वेरी लो टैक्स ब्रैकेट, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपको रीजनल पावर बनना है इस एरिया में, तो आप जो दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल सुपर पावर है, अभी है, खत्म हो रही है, वो दूसरी बात है, आप उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रो करना है तो आप युद्ध नहीं कर सकते यूएसए की इकोनॉमी के साथ, क्योंकि मोर देन 40% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे यूएसए को जाते हैं। हमें उनकी मार्केट की जरूरत है। हमारा टैरिफ कम हो गया 25 से 18, इसका मतलब है अब हम ट्रेड ज्यादा कर सकते हैं अमेरिका के साथ। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प बदलाव साफ नजर आ रहा है और इसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर नई दिल्ली तक सुनाई दे रही है। वजह है अमेरिका के चर्चित पत्रकार टकर कार्लसन का हालिया बयान, जिसमें उन्होंने भारत की बदलती वैश्विक स्थिति पर खुलकर बात की है। उनका मानना है कि दुनिया अब उस भारत को नहीं देख रही जिसे बाहरी ताकतें निर्देश दे सकें, बल्कि यह वह भारत है जो अपनी शर्तों पर फैसले करता है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नीति निर्माताओं की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे आज भी भारत को 20-25 साल पहले वाले नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक, कूटनीतिक और रणनीतिक रूप से पूरी तरह बदल चुका है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में शीर्ष 3 में शामिल होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे देश पर दबाव की नीति काम नहीं कर सकती। यही कारण है कि अमेरिका की पुरानी रणनीतियां अब अप्रभावी साबित हो रही हैं, खासकर तब जब व्यापार और वैश्विक साझेदारी के मोर्चे पर भारत के पास कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने यह भी संकेत दिया कि डोनाल्ड ट्रंप के दौर की कुछ नीतियों ने अमेरिका के भीतर ही असंतोष को जन्म दिया, क्योंकि टकराव की राजनीति से रिश्ते मजबूत होने के बजाय और उलझे। यह पूरा परिदृश्य बताता है कि दुनिया एक नए पावर बैलेंस की ओर बढ़ रही है और इसमें भारत की भूमिका अब सेकेंडरी नहीं बल्कि निर्णायक बन चुकी है। सवाल यह है कि क्या पश्चिम इस नई सच्चाई को समय रहते स्वीकार करेगा, और दूसरा सवाल यह है कि भारत इस बदले हुए मंच पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किस दिशा में करेगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी वैश्विक घटनाओं को समझना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।